गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हार्ड वर्किंग गर्ल। आज की इस लेक्चर में हम अप्रैल महीने की स्पीडी के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और इससे पहले हमने जनवरी, फरवरी और मार्च के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैंने उस पर याद करने के लिए सिर्फ रीडिंग ही नहीं किया है बल्कि उसमें याद करने के लिए ट्रिक भी बताए हैं कुछ, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताए हैं। इस वीडियो लेक्चर में भी मैं कुछ ट्रिक बताऊँगी और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगी। उस पॉइंट्स को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो किस राज्य की है ये? तो ये बिहार राज्य की है। कोसी नदी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है और कुर्सेला बिहार में गंगा नदी के पास मिल जाती है। और मेची नदी जो है वो बिहार में ही बहने वाली महानंदा नदी, जो नेपाल के महाभारत से निकलती है, उसमें जा कर के मिल जाती है किशनगंज में। तो उन दोनों नदियों को जोड़ करके रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको, उसके लिए मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट के द्वारा। और कहाँ है? तो बिहार में। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? न्यूक्लियर मिशन। विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 90। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है? 109वां, 109। और हम लोग जानते हैं सतत विकास में टोटल कितने इंडिसेस होते हैं? 17। ठीक है। बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनकोस 25 किस देश में शुरू हुआ है? तो ग्रीस के एंड्रोमेडा एयरबेस पर, ग्रीस के एंड्रोमेडा एयरबेस पर। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भवाला को कौन सा पदक मिला है? तो स्वर्ण पदक मिला है। 1 अप्रैल को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बन गई है? शर्ली बोझवे। भारत ने कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया है? तो ऑन रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया है? 45, 15, 45। ठीक है। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने % की वृद्धि की है? तो मनरेगा मजदूरी में 7% की वृद्धि की गई है। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ समापन हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है। इंद्र, IND फॉर इंडिया एंड R फॉर रशिया। और ये एक तरह का नौसैनिक अभ्यास है, नेवी एक्सरसाइज है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? तो अनहद सिंह ने जीता है। उडाई ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो किसके साथ किया है? IIT हैदराबाद। किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीब को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तो किसने किया है? तेलंगाना। अब चावल भी हम किचन में यूज करते हैं, तेल भी हम किचन में यूज करते हैं, मतलब चावल और तेल दोनों एक ही खाने की चीज़ है, तो इसको याद रख सकते हैं, चावल तेल। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? झारखंड में। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। कितने मतों से वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लोकसभा में पारित हुआ है? तो कितने मतों से पारित हुआ है? 228 मतों से। और विपक्ष में कितने वोट मिले हैं? 232। वक्फ संशोधन अधिनियम हम लोग को पता है क्या है इसमें है कि कुछ सुधार किए गए हैं पहले के नियम में, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल, जैसे अब विमेन भी पार्टिसिपेट कर सकती है, अब नॉन मुस्लिम मेंबर भी उस बोर्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू किया गया है? अब ISSF विश्व कप जो है वो अर्जेंटीना में भी हुआ है और जर्मनी में भी हुआ है। अर्जेंटीना में अप्रैल में हुआ है और जर्मनी में जून में हुआ है। तो मैं दोनों को बताती हूँ अलग अलग, दोनों के मेडल जो टैली होते हैं उनको मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि दोनों में ही इंडिया की रैंकिंग अलग अलग है। तो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में पूछ क्या रहा है। तो ISSF निशानेबाजी जो अप्रैल में हुआ है ये ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ है, और इसकी जो मेडल टैली है वो ये देखिए, ये है इसकी मेडल टैली जो कि अर्जेंटीना में हुई है। ISSF वर्ल्ड कप 2025 राइफल पिस्टल शॉटगन ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ। फाइनल मेडल लिस्ट, टॉप पे चाइना है, सेकंड नंबर पे इंडिया है। तो अर्जेंटीना में जो हुआ है उसमें इंडिया जो है वो दूसरे स्थान पे है, अर्जेंटीना वाला पहले हुआ है। इसमें इंडिया में टोटल कितने मेडल जीते हैं? टोटल 8 मेडल जीते हैं, 4 गोल्ड,
2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। और चाइना ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो 11। याद रहेगा, चाइना टॉप पे है और इंडिया सेकंड पे है। अब देखिए ये जो मेडल टैली है ये ISSF वर्ल्ड कप 2025, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, ये जर्मनी के म्यूनिक में हुआ है। इसमें चाइना टॉप पे है बट इंडिया का रैंक कितना है? थर्ड पे। चाइना ने टोटल 7 मेडल जीता है, 4, 1, 2 के साथ, और इंडिया ने टोटल 4 मेडल जीता है, 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और एक और ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 भी, ये है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेडल टैली, जो कि इंडिया में ही हुआ है आयोजित, दिल्ली में हुआ है। इसमें टॉप इंडिया ने ही किया है टोटल 11 मेडल के साथ, 3, 4, 4 के साथ। तो इन तीनों को आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिन कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। मैक्सिमम थीम से क्वेश्चन आते हैं, थीम को आप ध्यान जरूर रखिएगा। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, 1 अर्थ एंड 1 हेल्थ के लिए योग। आंध्र प्रदेश सरकार ने उगाडी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? उगाडी किसे किया है? मायना स्वामी। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा देश देगा क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पाद के रूप में? जापान। किस राज्य के कुमकोनम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु। भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? कर्नल सरफराज सिंह द्वारा। चेराई ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया है? चेराई ओबा, मणिपुर। किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया है? तो चलिए हम बिम्स्टेक को एक बार फिर से देखते हैं। बिम्स्टेक का गठन जो है 1997 में बैंकॉक घोषणा पर हुआ था। इसमें टोटल 7 सदस्य हैं, ठीक है। इसमें याद रखेंगे कि इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश है वो शामिल है, इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश है उसमें मेंबर हैं सारे, बस एक ही नहीं है, वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के स्थान पे थाईलैंड है। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ये सारे सदस्य देश हैं बिम्स्टेक के। इसका सचिवालय ढाका बांग्लादेश में है। छठा बिम्स्टेक 2025 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया जा रहा है। और इसका जो विषय है वो विषय पे जोर देना, विषय ही पूछता है मैक्सिमम BPSC, समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। लेकिन अगर कहेगा कि बिम्स्टेक की तीसरी कृषि मंत्रियों की बैठक किधर हुई है तो वो होगा नेपाल। सीधे बिम्स्टेक पूछेगा, बिम्स्टेक 2025 का छठा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो बैंकॉक थाईलैंड। बट अगर कृषि मंत्रियों की तीसरी बैठक कहेगा तो वो नेपाल में हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है? अहमदाबाद। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? आर्याना सबालेंका ने। मियामी ओपन एक तरह का टेनिस टूर्नामेंट है। इसमें महिला एकल का खिताब जो है आर्याना सबालेंका ने जीता है जेसिका पेगुला को हरा करके, और पुरुष एकल का खिताब जैकब मेंसिक ने जीता है नोवाक जोकोविच को हराकर। जैकब जो है पहली बार ये इन्होंने अपना खिताब जीता है, तो याद रहेगा जैकब ने जोकोविच को हरा दिया है, आर्याना ने जेसिका को हरा दिया है। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? वंदना कटारिया। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में शीर्ष राज्य कौन है? तो रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में शीर्ष राज्य राजस्थान है। र से रेलवे, र से राजस्थान। लेकिन सीधे सौर ऊर्जा रूफ टॉप में पूछेगा, रूफ टॉप सौर ऊर्जा में सबसे टॉप पे कौन है? तो उसमें जो है वो गुजरात है। गुजरात फर्स्ट पे है और महाराष्ट्र सेकंड पे है, याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? 728। भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो चिल्ली को। वेब्स का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है और किसे आमंत्रित किया है? चिल्ली को किया है। कहाँ वर्ष भर चलने वाला हनाल लांग पुई स्वच्छता अभियान शुरू किया है? आइजोल। रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया है? असम। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? उड़ीसा। चापता मिर्च को GI टैग मिला है। मिर्च को किसमें डालते हैं? तेल में। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया है? आर्कस श्राफ। कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है? हंगरी। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 36। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन देश करेगा? UK। 27 में ब्राज़ील कर रहा है, 31 में अमेरिका कर रहा है।
एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? मोहसिन नकवी को चुना गया है। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ब्राज़ील में। ब्रिक्स का डिटेल मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया है। भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? टोक्यो। अमला साद चीकू को जीआई टैग मिला है? गुजरात। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो किसने किया है? उत्तर प्रदेश। भरनी कहाँ मनाया गया है? केरल में। 6 अप्रैल को जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आयरलैंड। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स कहेगा तो उसमें आयरलैंड टॉप पे है, बस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कहेगा तो उसमें सिंगापुर टॉप पे है। हाल में ही किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता? देखिए बिम्स्टेक ऊपर भी बताया है ना, तो अगर कृषि मंत्री कहेगा तो नेपाल होगा, और अगर सीधे बिम्स्टेक कहेगा तो बांग्लादेश होगा। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 9 से 18 से बढ़कर कितना हो गया है? 930। याद रखेंगे, ये सब बहुत कन्फ्यूज़न होता है एग्जाम में। 918 से बढ़ करके डायरेक्ट 930 हो गया है। 6 अप्रैल को कहाँ प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण दिया? तो मित्र विभूषण किसको दिया गया है? श्रीलंका। मित्र शक्ति भी किसके साथ होता है? श्रीलंका। एक्सरसाइज। किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तमिलनाडु। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन पदक जीता है? तो रजत। 7 अप्रैल को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पम्बन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ है? तो पम्बन कहाँ है? तमिलनाडु में। टाइगर ट्रम्प अभ्यास का चौथा संस्करण किन 2 देशों के बीच विशाखापट्टनम में हुआ है? तो भारत और अमेरिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? पुर्तगाल के लिस्बन में। नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है। गुड़ 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 बोलते हैं ना, संदेश संदेश। बंगाल में संदेश मिठाई होता है, तो ये पश्चिम बंगाल। दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो कामिंडू मेंडिस ने। कामिंडू मेंडिस ने बहुत बड़ा काम इसने किया है, कामिंडू मेंडिस। किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? श्रीलंका। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बन गया है? दिल्ली। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपेन। माधवपुर घेर मेला आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? हरियाणा। हितेश गुलिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीओ इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनिट असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ओम बिरला ने। किसने एआई के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लामा 4 किसने लॉन्च किया है? मेटा ने। कौन सी राज्य सरकार 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? मतलब क्लास 9th और 10th में अब 3 लैंग्वेज पॉलिसी कौन करेगा? तो हरियाणा करेगा। क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए विराट कोहली। भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण कहाँ हुआ? लंदन में हुआ है। भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बेल। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? उड़ीसा। पेट्रोकेमिकल संयंत्र उड़ीसा। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन आ गया। तीसरा सम्मेलन कहेगा तो नेपाल, और सीधे कहेगा छठा तो बांग्लादेश। विलो बैट को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भगीरथ ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड। किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? चाइना। कहाँ की बायोटेक फर्म में डायर उल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? अमेरिका। किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया है? राजेश उन्नी। किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन का निर्माण कर दिया है? तो जापान, है ना। 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन का निर्माण किसने किया है 6 घंटे में? जापान। किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में किसको मिला है? हार्ट लैम्प को। किसका है ये? बानू मुश्ताक का है। भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो JUS पे, ठीक है, जस पे। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? रूस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? स्लोवाकिया में।
किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? बांग्लादेश। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर, देखिए एग्जाम में ऐसा लगेगा कि भारत किया है, लेकिन नहीं, बांग्लादेश किया है नासा के साथ। माउंट कनलौन किस देश में स्थित है? फिलीपींस। मैक्सिमम जो माउंट ये पूछता है वो इंडोनेशिया का होता है, बट माउंट कनलौन लाओ फील कर देते हैं, ऐसे याद रखना, लाओ कनलाओ फील कर देते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुरुआत किया है? तो उड़ीसा। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख। ISSF विश्व कप में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो चाइना। भारत का स्थान कहाँ है? दूसरा। ये जो है अर्जेंटीना में हुआ है उसका है। ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है? मॉरिशस। IPL के इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? हैदराबाद। किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI लॉन्च किया है? तो रिजर्व प्ले ने। कहाँ के खुलताबाद का नाम बदल के रतनपुर किया गया है? महाराष्ट्र। वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? दुबई। वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति, इसको याद रखेंगे कि ये सब जो है अब दब गया है आज के टाइम में। न्याय, प्रेम, शांति, ये सब जो है अब दब चुका है, तो याद रखेंगे कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर हवाई अड्डा। यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? त्रिपुरा। किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसल में कमी की आशंका की है? तो IIT खड़गपुर। कहाँ उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया है? रोबोटिक सर्जरी मशीन का उद्घाटन किया असम, मतलब बहुत ही औसम काम किया गया। औसम से याद रहेगा असम। रोबोटिक सर्जरी मशीन। एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? जापान। तो जापान में जनसंख्या में गिरावट देखी जा रही है। एक तरफ इंडिया है जो कंटिन्यू जनसंख्या बढ़ रही है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो सागर। T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? विराट कोहली। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SC में क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर जैसे कि OBC में हो उसी प्रकार SC में भी होगा, तो ये कौन करेगा सबसे पहले? तो तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने भूभारती अधिनियम, भूभारती भूमि पोर्टल शुरू किया है? तो तेलंगाना। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? B शिवकामी। किस राज्य ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? आमिर खान। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है मार्च का? श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वोल। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? नागालैंड। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ब्राज़ील। ब्रिक्स की बैठक, सारी बैठक 2025 की ब्राज़ील में ही हो रही है, इसीलिए चेयरमैन वही है, ब्राज़ील ही है। खेलो इंडिया यूथ गेम के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का 7वें संस्करण की मेजबानी बिहार करेगा। जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की किस सरकार ने की है? उत्तर प्रदेश। किस IIT ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? IIT दिल्ली। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? पंजाब। भारत के 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? जस्टिस BR गवई। जस्टिस BR गवई। भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्लिक का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ है? पुणे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने E-सेहत ऐप का लॉन्च किया है? तो E-सेहत कौन कर रहा है? जम्मू कश्मीर। भारतीय महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना है? मीराबाई चानू। भारोत्तोलन का मीराबाई चानू। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी का पुरस्कार किसे मिला है? नागेश्वर रेड्डी। एंडो मतलब जो अंदर रहता हो, अंदर। तो नाग जो होते हैं, क्या होते हैं? नाग साहब अंदर बिल में रहते हैं छिपकर, तो याद करने का ट्रिक है बस ये। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी कक्षा 9-10 के लिए लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा बन गया, लेकिन
ये जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में लागू करने वाला पहला, प्रशासनिक जो काम होता है उसमें लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। आप क्वेश्चन जैसा होगा उस अनुसार आंसर कीजिएगा। भारतीय नौसेना ने मेघायान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ किया है? नई दिल्ली में। किस बैंक ने ट्रेन में पहला एटीएम लॉन्च किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंचवटी एक्सप्रेस में किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है? अमेरिका। कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? बनारस। किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किसे शामिल किया गया? नाट्य शास्त्र और भगवत गीता। देखिए, नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने लिखा है, भरत मुनि ने लिखा है, और भगवत गीता को महर्षि वेद व्यास ने लिखा है। याद रखेंगे, हो सकता है पूछ दे। किस आईआईटी ने वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवोपोरेटर किसने विकसित किया है? आईआईटी मुंबई ने। किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? आईआईटी मुंबई। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भारत में ही है। कहाँ टी सील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया है? टी फॉर तेलंगाना, टी फॉर टी सील्ड। किस राज्य ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? बिहार। महिला संवाद अभियान, बिहार। हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण। किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उपवर्गीकरण अध्यादेश मसौदे को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? आंध्र प्रदेश। पहला तेलंगाना होगा, दूसरा आंध्र प्रदेश होगा। वही है एससी के वर्गीकरण के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? राम मोहन नायडू को। किस राज्य में स्थित सिल्कियारा सुरंग का नाम बदलकर बाबा बौखनाथ सुरंग रखा गया है? तो उत्तराखंड। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। भारत ने 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलीट चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 11। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? रूस। प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? आयुष मंत्रालय। किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवशिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से लौटे हैं? रूस। भारत के 23वें विधिक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश माहेश्वरी। गांव स्तर पर पूरा शेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने % बढ़ा है? 19%। भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो वॉइस ऑफ किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। कहाँ प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है? कृष्ण ढोकले को मिला है। शिव और कृष्ण एक साथ हैं। भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? यूएई। कुनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभयारण्य में छोड़े गए हैं? गांधी सागर में। कुनो भी मध्य प्रदेश में है और गांधी सागर भी मध्य प्रदेश में है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए हैं? बैशन मैदान में। आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। किस खिलाड़ी ने बनाया है? विराट कोहली ने। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे मिला है? तो आर्मड डुप्लांटिस को मिला है। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार में लॉरियस ने है, आर्मड डुप्लांटिस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरान उत्सव मनाया है? तो त्रिपुरा। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। पिंक ई रिक्शा किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र। गोल्ड हाउस गाला किसे सम्मानित किया गया है? तो गाला अवार्ड तो प्रियंका चोपड़ा को मिला है। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार किसे मिला है? तो कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार अच्युत को मिला है। डॉक्टर अच्युत सामंत। किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो गैर परमाणु हाइड्रोजन बम कौन करेगा? चाइना। आईएसएसएफ विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा है? चाइना। ये जो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप ये है अप्रैल, इसमें भारत का स्थान कितना है? 3रा। कुल कितने पदक जीते हैं? 7। 24 अप्रैल को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया है? 16। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई। खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर। मणि को खोजा जाता है, तो खोंगजोम।
भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? श्रीलंका। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? कुमार मंगलम बिरला को। किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% के आरक्षण की घोषणा की है? सिक्किम। इसके साथ हरियाणा भी किया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहाँ बनेगा? आंध्र प्रदेश के अमरावती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंध्र प्रदेश के अमरावती में क्वांटम कंप्यूटिंग बनेगा। क्वांटम जो है हमेशा अब अमर ही रहेगा, इसीलिए याद रखेंगे ऐसे। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? बिहार। 25 अप्रैल को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में भारत में शीर्ष पे कौन है? तो IISc बेंगलुरु। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? अफगानिस्तान। किस राज्य के 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए गए हैं? अरुणाचल प्रदेश। 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तेलंगाना। 26 अप्रैल को पुणे फिडे महिला ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? पुणे फिडे महिला ग्रांड, कोनेरू हम्पी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? पायल कपाडिया। फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ आर्ट्स से किससे सम्मानित किया गया? पायल। पौ के बाद क्या आता है? फ आता है, तो फ्रांसीसी। पौ से कोई नाम होगा तो पायल कपाडिया। 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? ब्राजील। 2027 यानी 2 साल बाद ब्राजील। किस राज्य के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? उड़ीसा में। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे, उनका नाम क्या है? डॉन है पिटीर, सबसे बुजुर्ग है इसलिए सबसे डॉन है वो, याद रहेगा डॉन। किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझू 20 मिशन लॉन्च किया है? तो चाइना। असम राइफल ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? श्रीलक्ष्मी PV। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? घाट पूछ रहा है, तो ये है अयोध्या। सूचना अनुसार भारत में पिछले 1 दशक में कितने मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं? तो 171 मिलियन लोग। हेनले एंड पासपोर्ट की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, सबसे महंगा शहर है? तो मोनाको। महंगा मुनक्का जो बहुत महंगा देता है, तो महंगा से मोनाको याद रखने के लिए। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात का लक्ष्य रखा है उत्पादन? 2030 तक। चर्चा में रहा महुआदन वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? झारखंड। 28 अप्रैल को किस राज्य ने इबोला सुडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? युगांडा। 28 अप्रैल किस देश ने शोक दिवस घोषित किया है? ईरान। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? फिलीपींस। फील कर रहा है सारा ब्रह्मोस वहाँ, फिलीपींस याद रखने के लिए। द कश्मीर सॉल किसके द्वारा लिखा गया है? रोजी थॉमस। कश्मीर सॉल, कश्मीर में डेली सॉल ओढ़ना पड़ता है क्योंकि वहाँ बहुत ठंड है, तो रोजी थॉमस याद रखने के लिए। तालिस्मन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत। कुल कितने पदक मिले हैं? 87। 83 स्वर्ण, 3 रजत, 1 कांस्य। फिजी के सर्वोच्च सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है? मधुसूदन देसाई को। फिजी का किसे मिला है? मधुसूदन देसाई को। मध को क्या करते हैं हम लोग? फ्रीज में रखते हैं। मध मतलब शहद को फ्रीज में, तो याद रखने के लिए बस ट्रिक है ये। फ्रीज को फिजी, मधुसूदन देसाई। क्यों कन्फ्यूज़न हो सकता है एग्जाम में, नरेंद्र मोदी भी दे देगा। भारत और सारे ऑप्शन रहेगा तो कन्फ्यूज़न मैक्सिमम मार्क नरेंद्र मोदी जी को मिलता है, तो उसके कारण थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो राफेल तो फ्रांस से ही खरीदता है। कोपा डेल रे कप किसने जीता है? बार्सिलोना। 2024 से 25 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? लिवरपूल। 11वीं ब्रिक्स श्रम रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? ब्राजील। सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? वैभव सूर्यवंशी। एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जापान। चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। 30 अप्रैल को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AI किरण लॉन्च किया है? तो मेटा ने किया है। AI। सिप्री के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो अमेरिका।
इसी के साथ अप्रैल करंट अफेयर स्पीड ख़त्म होता है। आप लोग इसको 1-2 बार ज़रूर रिवाइज कर लें, वीडियो को 1-2 बार 2 स्पीड पे या 1.5 स्पीड पे ज़रूर देख लें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मई की मैं अपलोड करूँगी।